morning students, welcome to my e-classes, class 9th. Our chapter is line and angles. क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ज्योमेट्री का एक चैप्टर लिया है, लाइन एंड एंगल्स फॉर 9th क्लास। समझने में समझाने के लिए एक सही समय। इसके कुछ पॉइंट्स मैं वीडियो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका डिस्कस किया था। अब मैं कुछ जो है पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा पहला पॉइंट है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। लाइन जो है वो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे इसका फिगर देखते हैं, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जैसे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं और उसको हम ड्रॉ करते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, चाहे ए बी सी डी ई। देयर आर सेवरल पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ। लाइन में केवल लेंथ होती है, नाइदर ब्रेथ। इसमें चौड़ाई नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती। लाइन में किसी तरह की ब्रेथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, ओनली लेंथ होती, नॉट थिकनेस, और ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। लाइन हैज, फिर से एक बार बात करते हैं, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देयर आर सेवरल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ, जिसमें केवल लेंथ होती है, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है। नंबर सेकंड में क्या है, लाइन सेगमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लाइन सेगमेंट। ए पार्ट और पॉइंट ऑफ द लाइन। सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन खींच ली, एक रे खींच ली। अब ये कह रहे हैं कि ए पार्ट और द पोर्शन ऑफ अ लाइन विद द टू एंड पॉइंट्स। जैसे हमने आपका ले लिया यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, दीज आर टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जैसे इसका सिंबल बन गया ए एंड बी, A and B is a line segment. Now we discuss about the ray. Number third, ray, a part of the line which one end point, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे आपने यहाँ पे एक लाइन खींचा, A is one end point, one end point। लाइन सेगमेंट में जिस प्रकार टू एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है, उसी को हम रे कहते हैं। इस तरह से हमने तीन टॉपिक्स के ऊपर आपसे डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट्स। व्हाट इज कॉलिनियर पॉइंट? नंबर फोर कॉलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट। सपोज वी हैव टेकन 3 points, 3 और 4 एज यू विश। आपने 4 पॉइंट लिया, अब उनकी पोजीशन क्या होगी? जैसे ये है ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो यहां पे दिया 3 और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम लाइन। और अगर हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये एक ही लाइन पर सीधा होता है, उसी को हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स आर लेइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में हो, उसी को हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हम पांचवें पॉइंट माने एंगल्स पे डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पॉइंट, एंगल क्या है? ए एंगल या एन एंगल इज फॉर्म्ड। एक एंगल कब बनता है? यस, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ए एक्स एंड ए वाई, देयर आर टू रेज ए एक्स एंड ए वाई, टू रेज originate from the same end point। यहां एंड पॉइंट ए है, सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से चलेगा। द रेज मेक एन एंगल, जो रेज जो है ये एक एंगल बनाएंगे, फॉर्म करेंगे एंगल, जिसे हम थीटा से बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द थीटा।
theta are called the arms and the end point is the vertex. जो end point है उसको हम क्या कहेंगे? vertex. vertex. और ये इसके दो आर्म होंगे, जैसे यहां पे ax and ay are called arms. This is called the angle. Next point is acute angle. An angle measured between 0 to 90 degree. 0 degree. 0 degree. This is called the 0 degree angle. 0 to 90 degree. This is 90 degree angle. A, B, C. 90 degree. इसके बीच में जो एंगल्स है, लाइक थर्टी डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. माने 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए. 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए. इज कॉल्ड 0 से बड़ा और 90 से छोटा इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. क्लियर? नाउ 7th point. Now 7th point, right angle. 7th point, right angle. As I already said, angle exactly equal to 90. जो एंगल 90 डिग्री का बना होता है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. राइट एंगल का सिंबल भी आपको समझ में आ गया होगा. इस तरह का सिंबल है ए बी सी इज कॉल्ड राइट एंगल. देयर आर टू लाइंस ए बी एंड ए सी, two lines and one vertex A is called right angle. Now we discuss about 8th point, obtuse angle. Obtuse angle, 8th obtuse angle. An angle greater than 90, an angle greater than 90 and smaller than 180. 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 90 99 degree, 105 degree, 120 degree, 179 degree is called obtuse angle. An angle is greater than 90 and smaller than 180. जैसा आप यहां देख ही रहे होंगे, as you see here, 99, 91, 92, 93, 94, whatever from 179 is called obtuse angle. Now we discuss about 180 degree. Our 9th point, 180 degree. Straight angle, an angle exactly equal to 180 is a middle point O A B. Angle O A AOB is equal to 180 degree. This is 180 degree, a straight line, a constructing point 180 degree. Now reflex angle. Reflex angle 10 point. An angle greater than 180
180 से बड़ा, एक एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। 360 मीन्स दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री एंगल। So 100, 200 degree angle, A, B, C. This is called reflect angle. This is called reflect angle. 360 से छोटा और 180 से बड़ा जो भी एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 11th पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अ पेयर ऑफ द एंगल, सपोज कीजिए कि आपने 30 डिग्री का एंगल ले लिया और 60 डिग्री का एंगल ले लिया, और जब इन दोनों को जोड़ा गया, मीन्स जब इन दोनों को जोड़ा गया, मीन्स इसका नाम था ए बी सी, ए बी डी। अब इसको यहां पे हम फिक्स करके देख रहे हैं, ए सी बी 30 डिग्री, ए बी डी 60 डिग्री, और दोनों को प्लस करने के बाद आया आपका 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी इजिकल टू के एंगल डी ए सी 90 degree is called complementary angle. Once again we take two angles, 30-60 कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप, 30-60 कर सकते हैं, 15 प्लस 75 is equal to 90. (15 plus 75 is equal to 90). कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन विच मेक्स 90 डिग्री is called the complementary angle. Understood? Next point is supplementary angle. The next point, supplementary angle. 12th point, supplementary angle. A pair of angle whose sum is 180 means, अगर सपोज कीजिए आप 90 डिग्री का एक एंगल ले रहे हैं, उस एंगल का नाम है ए बी, बी ए सी प्लस 90 डिग्री एंगल डी ए सी। इन दोनों को अगर आप जोड़ दे रहे हैं, ए सी बी डी, दैट मीन्स एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो 180 डिग्री। नेक्स्ट और एक लेते हैं, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, (60 डिग्री ए बी बी ए सी प्लस बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
दोनों ही एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री एंगल के लिए बनाए गए हैं. बोथ एग्जाम्पल शो सप्लीमेंट्री एंगल. 90 plus 90 is equal to 180. 60 plus 120 is equal to 180. Both angles are example of supplementary angles. Now complete angle. Complete angle means 360 degree angle. An angle whose measure is 360. An angle whose measure is 360. एक एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री होगा वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन. दीज आर द बेसिक ऑफ द लाइन एंड द एंगल्स. ये इसलिए कराना पड़ रहा है, इससे पहले भी मैंने कराया और अभी भी इसको इसलिए कराना पड़ रहा है कि क्योंकि जब तक हमारा बेसिक ठीक नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि व्हाट इज द रियल थिंग, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज रेस, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लाइन पेयर ऑफ एंगल, लाइनर पेयर ऑफ एंगल, ये सब के बारे में नहीं जानेंगे, आगे लेसन्स कभी भी आपका क्लियर नहीं हो सकता. यू कांट अंडरस्टैंड लाइन्स एंड एंगल्स. उसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टैगिंग करनी पड़ती है. जब आप इन क्वेश्चंस को करते हैं बहुत सारी टैगिंग कर, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने पड़ते हैं. वो चीज जो है आपको बेसिक से ही समझ में आएगा और इनको अच्छी तरह से आप याद कीजिए. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन. प्लीज पास योर कमेंट्स, लाइक माय चैनल्स और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए, जिससे कि जो है मैं और नए नए जो है तरीके से आपको पढ़ा सकूं. थैंक यू.